इस सोच के साथ निष्ठा ने हुनर नाम से एक लर्निंग ऐप लॉन्च की। अब वह महिलाओं के स्किल्स को निखार कर उन्हें बिजनेस के गुर सिखाती हैं। पेरेंट्स दोनों बिजनेस करते हैं, बचपन से ये बिजनेस से जुड़ी बातें सुनती आई हैं। इन्हें बिजनेस के गुर पेरेंट्स ने ही सिखाए हैं। इन्होंने निष्ठा की परवरिश बहुत प्रैक्टिकल तरीके से की। जब बड़ी हुई तो पेरेंट्स ने हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा कहा कि जो तुम करना चाहती हो कर सकती हो, कभी किसी के काम को करने से रोका नहीं। बिजनेस तो कई लोग करते हैं, लेकिन उससे किसी की जिंदगी संवरे ऐसी सोच बहुत कम लोगों की होती है। हैदराबाद की निष्ठा योगेश भारतीय महिलाओं के हुनर को पंख देना चाहती थी, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और परिवार के साथ देश की तरक्की में योगदान दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन की सीख में। जीवन की सीख में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलेगी जीवन की सीख। आज की जीवन की सीख में कहानी निष्ठा योगेश की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए निष्ठा योगेश ने कैसे 55,000 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर की कहानी को। दोस्तों, निष्ठा के पेरेंट्स का मानना है कि इंसान जितनी जल्दी घर से बाहर निकलता है वही जिंदगी में बेहतर कर पाता है। निष्ठा ने 12 साल की उम्र में इंटर्नशिप करनी शुरू कर दी थी। दरअसल जहां बच्चे गर्मियों की छुट्टी में समर कैंप करते हैं, ये इंटर्नशिप कर रही थी क्योंकि इन्हें डांस, पेंटिंग, सिंगिंग जैसी एक्टिविटीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निष्ठा की फैमिली फ्रेंड का एक इंस्टीट्यूट था जहां निष्ठा रिसेप्शनिस्ट थी। रिसेप्शन पर बैठकर ये फ़ोन उठाती थी और लोगों को कोर्स के बारे में बताती थी। इंटर्नशिप करना जरूरी नहीं था, लेकिन इनकी कुछ नया सीखने की इच्छा होती थी। इन्हें अच्छा लगता था कि जब ये अच्छे से तैयार होकर समय पर वहां पहुंचती, दिन भर अलग अलग तरह के लोगों के सवालों के जवाब देती। इससे इन्हें दुनियादारी की समझ आई। निष्ठा का कम्युनिकेशन स्किल सुधरा और आत्मविश्वास बढ़ा। निष्ठा को फाइनेंस और बिजनेस के बारे में और अधिक समझना था, इसलिए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। इसकी पढ़ाई के साथ ही इन्होंने 18 साल की उम्र में नौकरी शुरू कर दी थी। ये एक नामी कंपनी में ऑडिटर थीं। वहाँ इन्होंने कई बिजनेस को बारीकी से समझा और कंपनियों का ऑडिट किया। निष्ठा को फैशन रिटेल कंपनी में जॉब करने का मौका मिला। इन 2 सालों में इन्होंने दूसरी कंपनियों के स्टार्टअप डिजाइन किए। निष्ठा को एहसास हुआ कि इनका जो अनुभव है उसकी पढ़ाई बॉस्टन में हो रही है, तो वहां जाकर इंटरप्रेन्योरशिप में MBA की। दोस्तों, 2018 में जब ये भारत लौटकर आई तब हुनर ऐप को लॉन्च किया। दरअसल निष्ठा ने मम्मी को लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग सिखाते हुए देखा था। लड़कियां यह स्किल सीखकर खुद का बुटीक खोल देती थीं। यह देख निष्ठा के दिमाग में हमेशा से था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लड़कियों के क्रिएटिव स्किल सुधरे और वह आत्मनिर्भर बने, वह भी अपने घर बैठे हुए। बॉस्टन में पढ़ते हुए ही निष्ठा ने ऐप को लॉन्च करने से पहले रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। जब भी ब्रेक मिलता ये भारत आती। इस तरह इन्होंने 25 से ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों में विजिट किया। निष्ठा को महिलाओं की मानसिकता, उनकी इच्छाओं, उनकी परेशानियों को समझना था। ये 30 से 35 साल की उम्र की कई महिलाओं से मिली जिन्होंने इनसे कहा कि हमारा टाइम खत्म हो गया है, अब बच्चों को आगे बढ़ाने का समय है। निष्ठा को समझ नहीं आता था कि अभी इनकी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है और ये महिलाएं इस तरह की बातें सोचती हैं। इन महिलाओं से बात करने के बाद निष्ठा को समझ में आया कि जो परवरिश मुझे मिली है वैसी सबको नहीं मिलती। वह पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन उन्हें खुद से कुछ करने की आज़ादी नहीं दी गई। उन्हें मौके नहीं दिए गए कि वह खुद पैसा कमा सकें। 2017 की बात है। निष्ठा यूपी के एक गांव में थी। वहां खेतों में बैठकर एक किसान यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था। निष्ठा को भरोसा था कि आने वाले वक्त में भारत के हर घर में मोबाइल और इंटरनेट पहुंचेगा, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। 2018 तक गांव, कस्बों में इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल लिमिटेड होता था, लेकिन कोरोना के बाद लोगों को ऑनलाइन लर्निंग की ताकत पता चली। इससे ऐप को भी फ़ायदा हुआ है। हुनर ऐप के जरिए महिलाएं वीडियो देखकर कोर्स कर सकती हैं। फैशन डिजाइनिंग में, गारमेंट मेकिंग के 15 से ज़्यादा कोर्स हैं। ब्यूटी में, मेकअप और फूड में, बेकिंग और डेजर्ट मेकिंग काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। दोस्तों, स्टूडेंट घर बैठकर ये कोर्स सीखकर खुद के प्रोडक्ट बना सकते हैं और कॉल या चैट के जरिए अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं।
निष्ठा की टैगलाइन है, हुनर तुम्हारा और साथ हमारा। ये हर तरह से महिलाओं की सपोर्ट करती हैं, उन्हें न केवल कोर्स करवाती हैं बल्कि कोर्स से जुड़ी चीज़ों की किट उनके घर तक पहुंचवाती हैं, और कोर्स ख़त्म करने के बाद निष्ठा की टीम उन्हें बिजनेस करने के गुर भी सिखाती है ताकि वह हुनरमंद बनकर अपना प्रोडक्ट बनाएं और पैसा कमाएं। दोस्तों, भारत आज विश्व ताकत है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के चलते महिलाएं खुद के बारे में नहीं सोचती। वहीं महिलाओं को आज भी हर चीज़ के लिए परिवार से परमिशन लेनी पड़ती है। एक महिला ने निष्ठा के ऐप पर कोर्स के लिए खुद को एनरोल करवाया और फीस जमा कर दी। एक दिन उस महिला का आधी रात को निष्ठा की टीम के पास लगातार फोन आ रहा था। पता चला कि उस महिला को उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया था। परिवार का कहना था कि मुझे बिना कोर्स क्यों ज्वाइन किया। उस महिला ने घर खर्च से पैसे बचाकर कोर्स की फीस दी थी। वह पैसे वापस मांग रही थी ताकि घरवाले उसे वापस घर में रख लें। निष्ठा की टीम ने निष्ठा से संपर्क किया और निष्ठा ने उसकी फीस माफ़ कर दी। निष्ठा जो बिजनेस कर रही हैं उसके कस्टमर हर तबके, गांव और शहर से हैं। आमतौर पर प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कंपनियां मार्केट की रिसर्च करती हैं और लोगों की सोच के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं, लेकिन इनकी ऐप अपने आप में अलग है। इसके लिए निष्ठा को खुद ग्राउंड पर उतरकर महिलाओं से बात करनी थी। निष्ठा 100 से ज़्यादा गांव, कस्बे और शहर घूम चुकी हैं। निष्ठा के पास हर शहर में ऑफिस या इंस्टीट्यूट नहीं है। ऐसे में महिलाओं को यह विश्वास दिलवाना है कि हमारी कंपनी विश्वसनीय है, यह बहुत मुश्किल काम था। भारत की महिलाएं बहुत मुश्किल कस्टमर होती हैं। वह बिना सोचे समझे, पूरी जांच पड़ताल किए पैसे नहीं निकालती हैं। उनका विश्वास जीतने के लिए निष्ठा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को अपनी ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं कई मर्दों और सास ने महिलाओं को कोर्स करने से रोका। कई लोगों की कॉल भी निष्ठा के पास आई कि आप हमारी पत्नी को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हुनर ऐप से जो महिलाएं कोर्स कर रही हैं उसे पूरा करने के बाद अपना काम शुरू करती हैं और बाकी महिलाओं को भी रोजगार का मौका देती हैं। निष्ठा की एक स्टूडेंट रही पूनम देवी हाथरस के पास एक छोटे से गांव में रहती हैं। वह एक किसान की पत्नी हैं। रोज अपने घर के कामों को निपटाने के साथ निष्ठा के ऐप से 2 कोर्स किए। दोस्तों, जब कोर्स खत्म हुए तो उन्होंने अपने गांव में पहला फैशन बुटीक खोला। आज उनके गांव की हर शादी और फंक्शन में लड़कियां अपने कपड़े उनसे ही डिजाइन कराती हैं। उन्हें देखकर कई महिलाएं मोटिवेट हुईं। पूनम ने वहां 15 महिलाओं को रोजगार भी दिया। दोस्तों, निष्ठा के लिए हुनर मात्र ऐप नहीं है बल्कि एक आंदोलन है जिससे महिलाओं का भविष्य संवरे, उनकी अपनी अलग पहचान बने। निष्ठा 16 घंटे आज काम करती हैं ताकि ये इस देश की हर महिलाओं को सफल बना सकें। दोस्तों, निष्ठा योगेश को जीवन की सीख चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।